सहज अरोड़ा जी, कुल्लड़ पिज्जा कपल जलंधर से। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। जिंदगी का एक और साल कम हो गया। इसी हाँ, जन्मदिन पहले में आदमी जो ऐसा बोल रहे हो। नहीं तो प्राय खुशी मनाते हैं। और हम यही कहते हैं कि बर्थडे में ठीक है, आप आनंदित होइए, लेकिन विचार कीजिए कि आनंद का विषय नहीं है, विचार का विषय है कि पता नहीं अब हमें कितने दिन और रहना है इस भूमि में। 1 वर्ष चले गए, लेकिन जो हम कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं उस पर हमारी दृष्टि गई कि नहीं। 1 वर्ष में हम कितना नाम जप किए, कितना दूसरों का हित किया, कितनी हमने सेवा की, समाज की, माता पिता की, परिवार की। अगर ठीक ऐसा लग रहा है मेरा 1 वर्ष ठीक गया, मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध, वाणी के विरुद्ध आचरण नहीं किया, और नाम कीर्तन किया जाए कम से कम 5 घंटे, 24 घंटे आज हमें उत्सव मनाना, इसी बहाने से ही ना। तो 5 घंटे गुरुवाणी का कीर्तन, नाम कीर्तन, और कुछ संत भक्तों को भोजन पवाया, और निश्चय किया कि इस वर्ष में जो गलती हुई है आगे जीवन में हमसे ना हो, तो आपका जन्म सार्थक है। जिसकी मृत्यु अच्छी है उसका पूरा जीवन सार्थक हो गया। मृत्यु अच्छी उसकी है जो जीवन में किया जाता है मरने के समय वो हिसाब रूप धारण करता है। ध्यान रखना, ये हम तुम्हें बहुत अनुभव की बात बता रहे हैं। जैसे तुमने खूब अत्याचार किए, पापाचरण किए, अब जो तुम्हारी दुर्गति होनी, वो मरने के समय तुम्हारे आचरण रचना रचेंगे। कुछ चिंतन नहीं होगा, वही चिंतन होगा जो तुमने किया है, वही उसका परिणाम सामने आ जाएगा। जो कुछ बनना है वो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि अब हमारी है। तो मन पछितई है अवसर, अब उस समय कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कापी जांच में पहुंच गई, अब तुम उसमें बदल नहीं सकते हो। अब केवल पछताना पछताना रहेगा। तो ऐसा हमारा जन्मदिन मने कि हमारी मृत्यु सुधर जाए, हमें पछताना ना पड़े। मालिक के सामने जाने की बात आने पर हमें ऐसी खुशी होनी चाहिए जैसी होना चाहिए। पर हम खुश क्यों नहीं होते? मरने का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो किया तो डर लगता है। अच्छा, अभी आपको कि कोतवाली में आपको बुलाया जा रहा है, तो यदि आपके आचरण पवित्र है ना, तो आप बिल्कुल पाई भर नहीं डरेंगे। जी हाँ, कैसे? और अगर ऐसे ही बुला रहे हैं आपको वहां स्वागत करने के लिए, और आपके आचरण गलत, तो एक बार आप, पता नहीं कौन सा केस फंस गया, क्या बात हो। ऐसे ही जब मृत्यु का समय आता है ना, तो जब हम गलती करते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु की भजन सेवा नहीं, अब क्या होगा? जिससे प्यार किया वो छूट रहा है, और जहां जाना उससे प्यार नहीं किया, पूरा जीवन खराब कर दिया। अब वो डरता है। नहीं तो सच्ची बहुत आनंद आता है। जाना है किसके पास? जिसके लिए जीवन भर तड़पे हैं उसके पास जाना है, जिसके लिए जीवन समर्पित किया उसके पास जाना है। तो आपका जीवन सार्थक हो, आपका मंगलमय जीवन हो, इसके लिए विचार करते रहो। और जन्मदिन सार्थक तभी है जब हम अपने प्रभु को प्राप्त कर लें। हमारे कोई ऐसे आचरण न हो जिससे कोई दुखी हो और सोचे कि ऐसा आदमी तो रहना ठीक नहीं है। ऐसा आचरण न बनने पाए। ऐसा आचरण बने कि हमारे आसपास हमारे परिवार के जन ये चाहें कि आपकी लंबी उम्र हो, आप स्वस्थ रहें, समाज सेवी बने।